हे गाइस, व्हाट्स अप, मीनाक्षी हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल स्किन केयर में पेप्टाइड्स के बारे में बहुत बात हो रही है एंड ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए। आफ्टर ऑल एक बहुत ही हेल्पफुल इंग्रेडिएंट है एजिंग स्किन के लिए। अगर आप अभी अपने लेट 30s या फिर अर्ली 40s में है तो मैं ये कहूँगी कि ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड मस्ट हैव इंग्रेडिएंट है जिसे आपको कॉन्शियसली इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने स्किन केयर रूटीन में इफ़ यू वांट टू एज ग्रेसफुली। बट हैविंग सेड दैट, हर पेप्टाइड इक्वल रेलेवेंस का नहीं होता। कुछ पेप्टाइड ज़्यादा यूजफुल होते हैं, कुछ पेप्टाइड्स उतने यूजफुल नहीं होते। तो आपकी एजिंग स्किन के हिसाब से आपको अपनी नीड कंसिडर करनी है और फिर ये देखना है कि आपके लिए कौन सा पर्टिकुलर सेरम या प्रोडक्ट ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कैटेगरी होती है सिग्नल पेप्टाइड्स की। इनका पर्पस होता है आपकी स्किन में कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना। उसके बाद एक दूसरी कैटेगरी होती है कैरियर पेप्टाइड्स की। इनका मेनली पर्पस होता है आपके बैरियर फंक्शन को इम्प्रूव करना। फिर एक होते हैं हाइड्रेशन पेप्टाइड्स। इनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है आपकी स्किन को हाइड्रेशन देना। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ पेप्टाइड्स होती है वो होती है न्यूरो ट्रांसमीटर या न्यूरोपेप्टाइड्स, जिनमें एक्चुअली वो एबिलिटी होती है आपके फाइन लाइन्स, रिंकल्स और एंटी एजिंग कंसर्न पे वर्क करने की। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी एज ग्रुप में अभी आप फॉल करते हैं और उसके लिए आपकी स्किन को क्या नीड हो सकती है, उस हिसाब से आपको वो प्रोडक्ट या सेरम चूज करके यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप अपने 40s में हैं तो आप डेफिनेटली न्यूरोपेप्टाइड ज्यादा यूज करना चाहेंगे ताकि आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिल सके। वहीं पर अगर दूसरी तरफ एक लड़की होगी जो अपने 20s में है शायद, तो उसको सिर्फ हाइड्रेशन पेप्टाइड से ही उसका काम चल जाएगा बिकॉज ऑल शी वांट्स इज लिटिल बिट ऑफ हाइड्रेशन एंड प्लम्प एंड बाउंस इन द स्किन। तो अपनी एज ग्रुप के हिसाब से आपको अपने लिए सही पेप्टाइड सेरम चूज करना है। तो आज मेरे पास यहाँ पर है इंडिया के टॉप 5 हाईएस्ट सेलिंग मल्टी पेप्टाइड सेरम्स, जिनको मैं एनालाइज करने वाली हूँ और डीकोड करके ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। नाउ वीडियो में आगे जाने से पहले एक बात ध्यान रखें कि इस वीडियो में मैंने अफोर्डेबिलिटी को एज अ फैक्टर लिया है, तो इसीलिए मैंने उन्हीं ऑप्शंस को इंक्लूड किया है जो मैक्सिमम 700-800 रुपए तक की रेंज में है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, समवेयर 1000, 1500 या 2000 तक की रेंज में, तो मार्केट में इससे बेटर ऑप्शंस भी हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में भी बताऊंगी और उनके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगी, तो आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। तो अगर आप 2-2.5 हजार तक स्पेंड कर सकते हैं तो इनसे बेटर ऑप्शंस भी मार्केट में हैं। नाउ नॉट टू से दैट दीज ऑप्शंस आर बैड, दीज आर आल्सो डेफिनेटली वेरी वेरी गुड फॉर द प्राइस दैट दे कम। ऑलराइट, सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले हर बार की तरह मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड ऑल्सो बाय हिटिंग द बिग फैट थम्स अप ऑन दिस वीडियो। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट जो जिस दिन से मार्केट में लॉन्च हुआ है, आप में से कई लोग मुझे डीएम और कमेंट करके कह रहे हो बार बार इसको रिव्यू करने के लिए, एंड दिस इज द कॉन्शियस केमिस्ट 6 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स कोलाजन बूस्टिंग फर्मिंग एसेंस। सबसे पहले तो इसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है, बहुत ही लाइट वेट जेल वाटरी स्लाइमी सी कंसिस्टेंसी है जो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। इसमें उन्होंने कुछ बेसिक से अमोलियंस डाले हैं जैसे कि ग्लिसरीन, सोडियम हाइलुरोनेट, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, उस तरीके की चीजें हैं। अब बारी आती है मेन चीज की, जो है हमारा 6% का पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। इसमें सबसे पहला जो पेप्टाइड उन्होंने यूज किया है इस एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड 8, जिसे हम आर्जिनिन भी कहते हैं। अब ये वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा पॉपुलर इंग्रेडिएंट है, अभी इंडियन मार्केट में उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, लेकिन मेरी पर्सनली ऐसी इंट्यूशन है, मुझे लगता है कि अगले साल तक इंडिया में भी ये इंग्रेडिएंट बहुत बूम पिकअप करेगा, क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन वेस्ट में यहाँ तक कि लोग इसे इतना मानते हैं कि इसके इफेक्ट्स को सिमिलर टू बोटॉक्स इफेक्ट्स कंसिडर करते हैं। दैट पार्ट नाउ आई काइंड ऑफ डाउटफुल, बिकॉज अगर इतना आसान होता तो लोग बोटॉक्स क्यों कराते, बट अगर इतना बड़ा क्लेम है तो डेफिनेटली समवेयर क्लोज टू दैट तो इसके रिजल्ट्स होंगे ही। तो आर्जिनिन के बेनिफिट्स इसमें आपको मिलते हैं जो कि एक्चुअली आपको न्यूरोट्रांसमीटर पेप्टाइड्स वाले बेनिफिट्स देगा। फिर दूसरी चीज जो इसमें डाली गई है इस कॉपर ट्राइपेप्टाइड 1 एंड पामेटॉइल ट्राइपेप्टाइड 1, वो आपकी स्किन के अंदर जाके कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स की प्रोडक्शन को बूस्ट अप करता है। फिर उसके बाद इसमें डाला गया है पामेटॉइल पेंटापेप्टाइड 4 जो कि स्किन सैगिंग को प्रिवेंट करता है, और साथ में इसमें डाला गया है ट्राइपेप्टाइड 1 और हेक्सापेप्टाइड 9 जो कि आपके डैमेज स्किन बैरियर को इम्प्रूव करता है और टेक्सचर को भी रिड्यूस करता है। ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि इस सेरम में वो सारे कैटेगरी ऑफ पेप्टाइड्स डाले गए हैं जो कि आपकी स्किन की 360 डिग्री एंगल से केयर कर सकें, क्योंकि बैरियर की भी टेक केयर हो रही है, यहाँ पे स्किन के हाइड्रेशन लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं आर्जिनिन के। तो हर हिसाब से मुझे लगता है एजिंग स्किन के लिए इसका फॉर्मूला बहुत वाइजली डिजाइन किया गया है।
नंबर 2 इज द 10% मल्टीपेप्टाइड सेरम बाय मिनिमलिस्ट। इसमें टोटल आपको 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स मिलते हैं। इसमें ट्राईपेप्टाइड्स भी हैं, इसमें टेट्रापेप्टाइड्स भी हैं, इसमें 2 तरीके के एलिकोपेप्टाइड्स हैं, फिर इसमें 3 तरीके के पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ओवरऑल एक बहुत ही पेप्टाइड रिच वर्सेटाइल काइंड ऑफ अ सेरम इट इज, क्योंकि एक तो ये बेसिक वो सारी क्वालिटीज आपको देता है जो कि एक अच्छे पेप्टाइड सेरम में होती हैं, जैसे कि एंटी एजिंग बेनिफिट्स और कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ाना, बैरियर इंप्रूव करना, वो सब स्टैंडर्ड बेनिफिट्स तो ये आपको देता ही है। पर साथ साथ आपके स्किन के एडिशनल इश्यूज जो कि सेंसिटिव स्किन वालों को या रोसेशिया या एक्जिमा प्रोन स्किन वालों को होते हैं, उस पर भी ये वर्क करता है। जैसे अगर आपकी स्किन पे बहुत जल्दी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, तो उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है। साथ में अगर आपको एक्ने स्कारिंग हो गई है, पिट स्कारिंग हो गई है, तो उनके स्कार्स को भी धीरे धीरे रिड्यूस करने में ये केपेबल है। और साथ ही साथ हर एज ग्रुप वाइज या हर स्किन टाइप वाइज अगर मैं कहूँ, आपकी स्किन में जो मॉइस्चर को रिटेन करने की एबिलिटी होती है ना, उसको भी ये मल्टीप्लाई करता है। तो हर हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्किन के डिफरेंट नीड्स को कंसिडर करते हुए बनाया गया है और इसे हर जेंडर का आदमी या हर एज ग्रुप का आदमी आराम से यूज कर सकता है। स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, देन आई विल रिकमेंड यू यूज दिस। सेरम नंबर 3 ऑन माई लिस्ट टुडे इज द रीक्वल पिट स्टॉप ब्लू सेरम। इसके बारे में भी मुझे बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे और अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे थे। कई लोगों को इस सेरम ने बहुत हेल्प किया। इनफैक्ट आई कैटेगोरिकली रिमेंबर, मेरी एक कोई सब्सक्राइबर है आप में से कोई, जिन्होंने मुझे पिंग करके कहा कि दी आप ये वाला ज़रूर ट्राई करो। लाइक उन्होंने रिकमेंड किया मुझे ये, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन पे इतना अच्छा वर्क किया है कि उनके जो पिट स्कारिंग भी थी वो भी इससे हील हुई है। एंड दैट्स व्हेन इट गॉट माई अटेंशन, बिकॉज आई एम लाइक इतना पावरफुल कौन सा सेरम है जिसने पिट स्कारिंग रिमूव कर दी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको लेके ट्राई करती हूँ। अब जब मैं इसका कॉम्पोजिशन पढ़ रही थी तो स्ट्रेंजली इसमें सिर्फ एक ही पेप्टाइड डाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक मल्टी पेप्टाइड सेरम है, इसमें एक ही पेप्टाइड डाला है। ऑफ कोर्स बाकी जो पूरा सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें डाले गए हैं बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत सारे भर भर के एमोलियंट्स वगैरह डाले हुए हैं, लेकिन पेप्टाइड इसमें सिर्फ एक ही था। अच्छी बात यह है कि जो एक कैटेगरी ऑफ पेप्टाइड इसमें डाला हुआ है वो है कॉपर ट्राईपेप्टाइड 1। अब कॉपर ट्राईपेप्टाइड 1 मैं आपको बता दूं, इट इज फेमसली नोन फॉर इट्स रीजेनरेटिव एबिलिटीज, यानी कि अगर आपकी स्किन के अंदर टिश्यू डैमेज भी हुआ है तो उसको भी वो हील करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जिन भी लोगों को स्किन पे थोड़ी सी रीफ सर्फेसिंग की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फाइन लाइंस और रिंकल्स की वजह से थोड़ी झुर्रियां वगैरह जैसे आ गई हैं, तो उसको डीटेक्सचराइज करना, उसको रीसर्फेस करना, लेवल करना, इवन स्किन टोन देना, उसमें ये कैटेगरी ऑफ पेप्टाइड्स काफी हेल्पफुल होती है। सो ऑल इन ऑल माय एनालिसिस ऑफ दिस वन इज के मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सबसे बेस्ट है इंडियन मार्केट में, बट दिस डेफिनेटली हैज सम विजिबल एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स, सो दिस इज वर्थ अ ट्राई। नेक्स्ट अप इज आर स्नेल म्यूसिन पेप्टाइड सेरम बाय द ब्रांड डर्माको। इसमें 2 तरह के पेप्टाइड्स डाले हुए हैं, पामेटॉल ट्राईपेप्टाइड 1 और पामेटॉल टेट्रापेप्टाइड 7। अब ये जो दोनों ही हैं ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बेटर करते हैं, उसकी फर्मनेस को इन्हांस करते हैं, और साथ साथ अगर आपको स्किन सेंसिटिविटी भी है तो उसको भी वो रिड्यूस करता है और स्किन को काम डाउन करता है। अब एडिशनल बेनिफिट इसको यूज करने का ये है कि इसके साथ आपको 96% तक का प्योर स्नेल सिक्रीशन फिल्ट्रेट भी मिलता है, तो उससे आपको स्नेल म्यूसिन के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑफ कोर्स बाय दिस टाइम आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि स्नेल म्यूसिन कितना ज्यादा फायदेमंद होता है, कितना एक प्लम्पिंग इफेक्ट उसका होता है। इट इज डीपली नरिशिंग, वेरी वेरी हाइड्रेटिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, तो वो आपकी स्किन का जो एक रिपेयर प्रोसेस होता है उसको स्पीड अप भी करता है। तो बेसिकली अगर आप एक ही सेरम में स्नेल म्यूसिन और पेप्टाइड्स दोनों का फायदा यूज करना चाहते हैं, देन दिस इज द वन दैट यू कैन गो फॉर। The fifth serum on my list today is the Gabit Resveratrol and Multipeptide Serum. इसमें उन्होंने 2 तरह के पेप्टाइड्स डाले हुए हैं। अभी आप लोग सोचेंगे कि सिर्फ 2 ही डाले हुए हैं, लेकिन उसमें से एक है एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड 8, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, विच इज आर्जिनिन, जो कि मैंने बताया कि एक न्यूरोपेप्टाइड है। तो न्यूरोपेप्टाइड एक्चुअली जो हमारी फेशियल मसल मूवमेंट के कारण जो कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं उसको स्मूथन आउट करता है, उस मूवमेंट को स्मूथन आउट करता है, एंड दैट्स हाउ इट असिस्ट्स यू विद एंटी एजिंग। दूसरा जो इसमें पेप्टाइड डाला हुआ है इस टेट्रापेप्टाइड 21, वो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी और फर्मनेस को बेटर करता है, और साथ में अगर आपको टेक्सचर का प्रॉब्लम है तो वो उसको भी रिड्यूस करता है। अच्छी बात मुझे इसमें ये भी लगी कि इसमें सिर्फ बेसिक एमोलियंट्स नहीं डाले हुए हैं, इसमें बहुत सारे सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी डाले हुए हैं, जैसे कि कैमोमाइल और एलेंटोइन, उस तरह की चीज़ें। साथ में इसमें विटामिन सी और रेस्वेरेट्रोल भी डाला हुआ है, तो वो आपकी स्किन की रेडियंस को भी इम्प्रूव करता है और फ्री रेडिकल डैमेज को भी वो कंट्रोल करता है।
तो हर लिहाज से मेरे ओपिनियन में ये एक मल्टी टास्कर मल्टीपेप्टाइड सेरम है जो कि पोटेंशियली एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है फॉर द पीपल हु आर इन देयर 30s। तो ये थे कुछ अफोर्डेबल गुड क्वालिटी पेप्टाइड सेरम्स ऑप्शंस इन द इंडियन स्किन केयर मार्केट। लेकिन अगर आप अपना बजट थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं और 1000, 2000, 2500 तक स्पेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ और ऑप्शंस भी देना चाहती हूँ जो कि इनसे भी एक नॉच ऊपर है। लेकिन इसका डेफिनेटली ये मतलब नहीं है कि ये वाले कुछ कम यूजफुल है। पहला है कोजारेक्स का 6 पेप्टाइड स्किन बूस्टर सेरम जो कि अभी नया मार्केट में आया है। ये आई थिंक 2000 तक की रेंज का आता है, लेकिन इसमें क्वांटिटी बाकी सेरम से ज़्यादा है। जैसे बाकी के जो मल्टीपेप्टाइड सेरम्स होते हैं 30-40 ml के होते हैं, ये वाला 150 ml का है, तो ये आपको बहुत लंबा चलने वाला है। दूसरा ऑप्शन है मॉलिक्यूल 53 का 10% पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स जो कि आई थिंक 1100 या 1200 का आता है, और वो भी बहुत एक तरह से अफोर्डेबल भी कह सकते हैं और अच्छा भी है। उसके बाद आता है द ऑर्डिनरी का मल्टीपेप्टाइड एंड कॉपर पेप्टाइड सेरम जो कि अगेन 1500 से 2000 के बीच आ जाता है, और वो भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है। और फिर आता है हाई एंड मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर पेप्टाइड सेरम विच इज बाय अमीनो, विच इज देयर ब्लू कलर का बॉटल आपने देखा होगा, देयर कॉपर पेप्टाइड सेरम। उसका जो 10 ml का पैकेजिंग है वो ही 1840 रुपए का आता है। कैन यू इमेजिन? सो व्हाट यू कैन डू इज आप उसका 10 ml वाला लेके ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर उनका जो 30 ml वाला है दैट कॉस्ट अराउंड 4600 रुपीज। तो इफ यू थिंक यू कैन स्पेंड दैट मच देन इवन दैट वन इज अनबीटेबल इन फॉर्मुलेशन। जितने भी ऑप्शंस मैंने आज के वीडियो में आपको दिए, चाहे वो अफोर्डेबल थे या फिर हाई एंड, सभी के जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो फील फ्री टू गो अहेड चेक दैट आउट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं पेप्टाइड्स के बारे में तो प्लीज रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू एंगेज विद यू ऑन दैट। That's it for today's video, guys. I'm going to see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.